हे गाइस, तो स्वागत है सभी का एक बार फिर से द नर्डी सुपर हीरो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे थॉर लव एंड थंडर से जुड़ी हुई कुछ मेजर अपडेट्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसके ट्रेलर के में। तो हाल ही में अभी मार्वल ने इसका ट्रेलर रिलीज़ किया, जिसे देख के काफ़ी कुछ क्लियर हुई है। सबसे पहले कि थॉर के जो म्योनिर है उसमें काफ़ी नई एबिलिटीज़ आ चुकी हैं, जैसे कि वो खुद ही डिसइंटीग्रेट होकर अपने दुश्मनों पर जा गिरता है और फिर दोबारा रीअटैच होकर दोबारा जेन फॉस्टर के हाथ में आता है। इसके अलावा हमने ट्रेलर में ये भी देखा कि पहले म्योनिर थॉर के पास जाता है और फिर अपने आप ही जेन के हाथ में आया था। तो इससे हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें द अनवर्दी थॉर की कहानी भी सेटअप हो सकती है, जिसे हम आगे जाके देखें थॉर 5 या 6 में अगर बनी थॉर। इसके अलावा इसमें हमें गॉड द गॉड बुचर का भी पहला लुक देखने को मिला और काफ़ी सारे सोर्सेज ने कहा था कि इसमें इसके टेंटिकल्स होंगे, पर मोस्ट प्रोबेबली वो CGI के थ्रू फाइनल फाइट में आएंगे और वो हमें थिएटर में ही डायरेक्ट देखने को पता चलेगा। इसके अलावा हमने ट्रेलर में द लिविंग ट्रिब्यूनल और वॉचर की भी मूर्ति देखी और साथ ही साथ एक घोस्ट जैसा क्रिएचर था उसके साइड में। वो दाढ़ी वाला हो सकता है कि ओडिन हो, पर मोस्ट प्रोबेबली अभी कुछ कंफर्म नहीं है। द वॉचर और द लिविंग ट्रिब्यूनल का हम पहले भी देख चुके हैं व्हाट इफ में भी और डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भी। तो हो सकता है मार्वल इन कैरेक्टर्स को अपने आगे फ्यूचर के लिए सेटअप कर रहा हो, तो इसलिए उसके में भी कंफर्मेशन नहीं है। अब हाल ही में इसके रिलेटेड एक प्लॉट भी लीक हुआ है कि कैसे म्योनिर वापस आएगा। तो यार यहाँ से दो थ्योरीज निकल के आ रही हैं। एक तो यही है कि थॉर खुद ही कुछ करके म्योनिर को वापस जोड़ लेगा, और जब उसे पता चलेगा कि जेन को कैंसर हुआ है और वो द न्यू एसगार्ड में तब वो वहाँ उससे मिलने जाएगा और वो एक रूम में अपना हथौड़ा रख देगा और जेन एज यूजुअल थॉर की एक्टिंग करने के लिए म्योनिर को अपने पास बुलाएगी। पहले 2 या 3 बारी में तो वो आएगा नहीं, फिर चौथी बारी में उसके पास आ जाएगा और इसी म्योनिर की हेल्प से उसका कैंसर भी ठीक होगा। यार पर ये थ्योरी मेरे को कुछ ठीक नहीं लग रही है। दूसरी हमारे पास काफ़ी सारी सेटिंग मेरी आई थी, जिसमें हमने देखा था कि जो नेटली पोर्ट्समैन है उन्हें कुछ लोग पकड़ के खड़े हुए। तो यहाँ से ये शो हो सकता है कि जेन न्यू एसगार्ड जाएगी म्योनिर की जहाँ पे समाधि बनी है वहाँ पे देखने, और तभी वहाँ पे गॉड द गॉड बुचर की एंट्री हो सकती है। और जब भी वो अटैक करने जाएगा तो जेन कुछ लोगों को रेस्क्यू करेगी और यही देखकर वो वर्दी हो जाएगी, जिसके कारण म्योनिर खुद ब खुद जोड़ के उसके पास आ जाएगा। तो यार इसके बाद हम बात करते हैं कि इसके क्रेडिट सीन्स के बारे में, जिसमें ये कहा गया है कि इसमें हमें एक लोकी का कैमियो देखने को मिलेगा, जिसमें हमें पता चलेगा कि इन्फिनिटी वॉर में लोकी मरा नहीं था, वो जिंदा है और किसी दूर के प्लैनेट पे बैठा हुआ है। और जब उस प्लैनेट से निकलने की कोशिश करेगा तभी वहाँ TVA वाले आ जाएंगे और उसे प्रून कर देंगे। जो लोकी का डिलीटेड सीन है इन्फिनिटी वॉर वाला, वो भी मैं अपने चैनल में अभी अपलोड कर रहा हूँ, लिंक मैं उसका भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। तो यार इसके अलावा अब हम बात कर लें कि गॉड द गॉर बुचर के पास द नेक्रो स्वॉर्ड आई कैसे। तो यार कॉमिक्स में तो ये हुआ था कि जब गॉर के प्लैनेट में सब लोग मर रहे थे तब उसने कहा कि देवताओं की पूजा करने का कोई फ़ायदा नहीं है, पर ये सुन के उसके प्लैनेट वालों ने उसे बाहर निकाल दिया था। पर वही हुआ जो होना था कि उसके प्लैनेट पे सभी मर गए, इंक्लूडिंग हिज वाइफ एंड हिज चाइल्ड। इस दुख में उसने ये ठान लिया कि अब वो गॉड्स को ख़त्म करके रहेगा, क्योंकि गॉड्स की जो पूजा होती है वो उसके लायक नहीं है। इसके लिए उसे नेक्रो स्वॉर्ड मिली थी जो सिम्बियोट से बनी हुई थी, और ये नल से मिली थी। तो कॉमिक्स में क्या हुआ था, जब गौर एक जगह बैठा हुआ था वहाँ 2 देवता आ गिरे और उनमें लड़ाई चल रही थी। गौर ये देख के हैरान हो गया था कि देवता सच में होते हैं, पर उस इस बात का सबसे ज़्यादा गुस्सा था कि जब उन्हें उसकी ज़रूरत थी तब उन देवताओं ने उसकी मदद नहीं की, और इसी कारण वो उनमें से एक को मार देता है और अल्टीमेटली तो उसे नल से नेक्रो स्वॉर्ड मिल जाती है। पर मुझे नहीं लगता मार्वल की इस मूवी में ऐसा कुछ होगा, क्योंकि वेनम और नल के राइट्स तो सोनी के पास है और सोनी इतनी आसानी से तो मार्वल को देगा नहीं। तो यार अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि इस मूवी में थॉर का रोल क्या होगा। बेसिकली हमने हॉकाई वगैरह भी देखी है, तो उसमें थॉर एज क्लिंट बार्टन एज अ मेंटर था टू केट बिशप। तो हो सकता है इसमें भी जो थॉर है वो नेटली पोर्ट्समैन को बता रहा होगा कैसे म्योनिर को यूज़ करना है, कैसे अपनी पावर्स को कंट्रोल करना है। तो यार अभी तक जो हमने मार्वल का सीन देखा है, या तो वो अपने एवेंजर्स को रिटायर करवा रहे हैं OG जो ओरिजिनल 6 थे, या तो उन्हें मार रहे हैं। तो इस मूवी में प्रोबेबली हो सकता है थॉर की डेथ हो जाए। वैसे मैं नहीं चाहूँगा क्योंकि थॉर की डेथ हो। थॉर जैसा पावरफुल कैरेक्टर अभी मार्वल ने प्रॉपरली एक्सप्लोर नहीं किया और इस पर आगे जाके काफ़ी सारी मूवीज़ बन सकती हैं। तो यार अब इसके बाद बात कर लेते हैं गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के बारे में, वो भी हमें थिएटर में दिखाए गए हैं। तो गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी फर्स्ट हाफ ऑफ द मूवी के शुरू के 15 मिनट में ही हमें दिखाए जाएंगे, जिनके साथ थॉर पहले काफ़ी सारे स्पेस मिशंस पे जाएगा और बाद में जब उसे पता चलेगा कि जेन को कैंसर है और वो न्यू एसगार्ड में, तब जो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी होंगे वो उसे वहाँ छोड़ के अपने नए मिशन के लिए निकल जाएंगे। और ये नया मिशन हमें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ हो सकता है कि थॉर लव एंड थंडर के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के बारे में भी कुछ हिंट दे दिया जाए, क्योंकि ये मूवी वहीं से स्टार्ट होगी जहाँ से थॉर को इन्होंने छोड़ा था। इसके अलावा काफ़ी सारे रूमर्स ये भी आ रहे हैं कि इस मूवी में हमें द ब्लैक पैंथर की गॉडेस देखने को मिलेगी, जो पहले पैंथर फॉर्म में थी, पर इसमें हमें उनका ह्यूमन फॉर्म देखने को मिलेगा। पर मुझे ऐसा नहीं लगता इसमें कुछ होगा। ये बेसिकली मूवी थॉर के, इसलिए इतने सारे गॉड्स को दिखाना इनके लिए पॉसिबल नहीं है। वैसे भी मार्वल वाले काफ़ी सारे कैमियोज़ पहले लीक करते हैं, फिर उनको काट देते हैं, और हमारा भी कट जाता है। कैमियो से ही हमें एक बात और पता चली कि इस मूवी में हमें इजिप्शियन गॉड्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो हो सकता है खॉन्शू या उसका कोई अवतार, या जेक लॉके, मार्क स्पेक्टर या स्टीवन, कोई भी हमें देखने को मिल सकता है, पर इसकी अभी कोई कंफर्मेशन नहीं आई है। तो यार
तो यार इसके अलावा हमने ये भी देखा कि जब भी गौर द गौर गुजर के बारे में हमें बताया गया तब भी ट्रेलर की टोन जो है वो डार्क कर दी गई। और इसके अलावा जब भी वो नेक्रो स्वॉर्ड को उठाता है उसके आसपास की सराउंडिंग सारी ब्लैक एंड व्हाइट हो जाती है। हम इसे ये कह सकते हैं कि इसके आसपास की सराउंडिंग को पूरा डार्क करके करप्ट कर देता है। अब करप्ट से डार्क गोल्ड की तरफ मत जाना प्लीज। और इसके अलावा जब हमें फाइनल फाइट देखने को मिलेगी वो भी मोस्ट प्रोबेबली, पक्का मैं श्योर नहीं कह रहा, मोस्ट प्रोबेबली ब्लैक एंड व्हाइट सीक्वेंस में ही होगी जब तक गॉर के पास नेक्रो स्वॉर्ड है। और हो सकता है जब गॉर को थॉर मार देगा तब उसके मन में ये गिल्ट रहेगा कि शायद गॉर सही था और जो पूजा देवता की होती है वो डिजर्व नहीं करते। इसके आगे हमें द अनवर्दी थॉर की कहानी, द वॉर ऑफ रेलम्स, ये सब भी देखने को मिल सकता है। और अभी तो बहुत कुछ आना है मार्वल में, अभी तो बस शुरुआत है। अभी बेसिकली फोकस करेंगे अपनी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के ऊपर। हाँ मैं जानता हूँ इतनी अच्छी नहीं थी पर चलो मार्वल है देख ली। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और इसके अलावा अब मैं अगला वीडियो गौर द गौर गुजर के बारे में प्रॉपर्ली पूरा बताऊंगा। मैं जानता हूँ कि काफ़ी सारे चैनल्स ने इससे पहले किया हुआ है पर अभी फैन थ्योरीज मैंने भी अभी डालनी शुरू की है, इसलिए तब तक के लिए टिल देन गुड बाय।